इन्वेस्टमेंट एक ऐसा रास्ता है जो हमारे को हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे को हमारी मंजिल ही ना पता हो तो? ऐसी ही आजकल की इन्वेस्टिंग हो गई है। हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी एसआईपी लगाते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, सामने गोल ही नहीं होता। बस हमने तो ये करा कि 2,000 रुपये से सेविंग स्टार्ट कर दी, 2,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर दी, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि हमारे को जाना कहाँ तक है, हमारा टारगेट क्या है। और ये अप्रोच बिल्कुल गलत अप्रोच है। भाई आप एक बात बताओ, जब भी आप घर से निकलते हो गाड़ी लेकर, तो आपके माइंड में डेस्टिनेशन होती है ना कि मुझे यहाँ जाना है। चाहे गुड़गांव जाना है, चाहे हरियाणा जाना है, चाहे पंजाब जाना है, चाहे अमृतसर जाना है, शिमला मनाली जाना है। जब भी घर से निकलते हो, गाड़ी उठाते हो, तो कम से कम एक माइंड में डेस्टिनेशन तो होती है ना कि हाँ भी मुझे यहाँ जाना है। ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई गाड़ी उठाई और देखेंगे कि भाई जहाँ मन किया वहाँ ले चलेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता ना, माइंड में एक डेस्टिनेशन तो सेट होती है। बस यही चीज़ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ भी करनी है। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो ना, तो माइंड में एक डेस्टिनेशन रखो, एक टारगेट रखो कि भाई मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मेरी इस इन्वेस्टमेंट का गोल जो है वो यहाँ तक होने वाला है। उसके बाद पता क्या होगा, आपको ना गाइडेंस मिलेगी, आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, तो आपको अपने आप रियलाइज़ होगा कि हाँ भी मुझे इस टारगेट के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा-सा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा-सा मुझे और अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। और जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को दिशा देते हो ना, तो उससे आपको पता फ़ायदा क्या होता है? देखिए 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप बार-बार उसे ट्रैक नहीं करते, यानी कि आप उसे एक माइंडसेट के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ये पता है कि भाई मुझे रोज़-रोज़ इसे देखना नहीं है, मुझे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या जो मेरा टारगेट है, मुझे इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। दूसरा ये कि अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए और 12 लाख हो गए, तो आपके माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आएगी कि भाई मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो बुक कर लूँ, क्या पता गिर जाए। ऐसा नहीं होगा, आपको ये होगा कि यार 10 लाख लगाए थे, 2 लाख हो गए। अभी भी मैं अपने टारगेट से इतना पीछा हूँ, तो मुझे अपने आप को थोड़ा-सा और इन्वेस्ट करना है या मुझे टाइम देना होगा इसको और ग्रो करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करते रहेंगे, जैसा मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि आप लोग जो है अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पर जब आप रिव्यू करते रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भी मेरा कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है। क्या मुझे यहाँ से कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत है, मार्केट कैसी चल रही है उसके हिसाब से क्या मुझे इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना चाहिए या हाइब्रिड में शिफ्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप रेगुलर बेसिस पर आप करोगे रिव्यू, या फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो आपको रिव्यू करके देगा ना, तो आप लोगों को चीज़ें जो है आप रेगुलर बेसिस पर उसके साथ अपडेट रहोगे, तो आपको चीज़ों का आइडिया लगता रहेगा कि हाँ भाई मार्केट में क्या चल रहा है और किस टाइप से मुझे आगे अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है। तो आज की वीडियो पर मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पर लेके जाऊँ, कैसे आपको गोल सेट करना है, ये सारी चीज़ें बताऊँ। बट उससे पहले एक तो आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर चेक करते रहना कि कैसे आप लोगों को म्यूचुअल फंड रिव्यूज़ चेक करने हैं। और दूसरी चीज़, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, या जहाँ पर भी आप म्यूचुअल फंड्स लगा रहे हो ना, जहाँ पर भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है, वहाँ पे देखना, चाहे आप डायरेक्टली कर रहे हो तो ज़ीरोधा ग्रुप पर चेक करना, और वहाँ पर आप देखना कि क्या आपको इस टाइप की सर्विसेज मिल रही है, क्या आप वहाँ पर अपने रेगुलर बेसिस पर पोर्टफोलियो को रिव्यू कर पा रहे हो या नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, तो उसको बोलना कि भाई मुझे हर 3 महीने में, 6 महीने में मेरे पोर्टफोलियो का एक ओवरव्यू चाहिए, एक रिव्यू चाहिए कि किस टाइप से मेरा म्यूचुअल फंड जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मुझे आगे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही ना, तो देखिए, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही, तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पर ओवरव्यू भी देता हूँ कि रिव्यू चलते रहेंगे आप लोगों की कि किस टाइप से आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है। क्या कोई नया एनएफओ आ रहा है, क्या आपको एक चीज़ का और कि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई नया एनएफओ, कोई नया फंड वगैरह आ रहा होता है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बट मैं अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे को ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर डीएम करना चाहे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ एक फ्री रिव्यू ज़रूर लें अपना, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। और वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे आप बिल्कुल फ्री में अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का रिव्यू जो है वो करवा सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और अगर आप लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं करना चाहते, मतलब म्यूचुअल फंड्स भी नहीं करना चाहते, स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑफर लेकर आया हूँ। और वो ये है कि अगर आप लोग हमारे साथ फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो भी हम आपको फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने के भी 100 रुपये आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरी साइड से आप सभी के लिए ऑफर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं चाहता हूँ कि डीमैट अकाउंट खुलवाएं, स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करें,
और नहीं तो कम से कम एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एफडी का, एलआईसी का ज़माना जो है वो पुराना हो गया। आजकल एफडी में आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, या वही चीज़ें हैं पीपीएफ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो अपने पर्सनली पीपीएफ मैंने स्टार्ट कर रखा था, और आज मैं ये सोचता हूँ कि पीपीएफ मैंने क्यों किया, क्योंकि 15 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ना पीपीएफ बिल्कुल बेकार चीज़ है। बाकी ये तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रिस्क ले सकते हैं। खैर, इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए सीधा चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी गोल के साथ मैप करना है, और उसके बाद वीडियो के एंड में हम बाकी आगे की बातें करेंगे। अब आप देखना कि जब भी आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के साथ मैप कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आप जब भी अपना ई वेल्थ खोलेंगे, या जब भी आप अपने अकाउंट की चेकिंग करेंगे ना कि भाई मेरा पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो उसके बाद ना साथ साथ आपको अपना गोल नज़र आएगा कि हाँ भाई, ये पैसा जो है मैंने किस लिए लगाया, किस पर्पज़ से लगाया, तो ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, मुझे अभी इसमें और पैसा डालने की ज़रूरत है इस गोल के लिए अचीव करने के लिए, या अभी जो मेरी प्रोग्रेस चल रही है वो सही चल रही है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मान लो आपने, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी वाइफ के अकाउंट में 15,000 रुपये डाल रखे हैं, और अभी फ़िलहाल वो जो है वो 15,366 रुपये लगे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपने गोल के साथ मैप करना है, और उसके बाद आपको क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है, कितना आपको और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना आपको, आप गोल से जो है वो पीछे चल रहे हैं। मान लो अगर आप एसआईपी लगा रहे हो, तो आपको एसआईपी कितनी लगानी चाहिए और आप कितनी लगा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को पता लगेंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस टाइप से जाएंगे और मैनेज फैमिली नीड्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं मैप्ड इन्वेस्टमेंट मेरी कोई भी नहीं है, अनमैप्ड मेरी इतनी पड़ी है। तो क्रिएट नीड्स पर हम क्लिक करेंगे, और क्रिएट नीड, अब मैं देखो किस पर्पज़ के लिए अपना पैसा जो है वो जोड़ना चाहता हूँ। इसमें मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन आ जाएंगे। रिटायरमेंट हो गया, मेरे को घर परचेज़ करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों की मैरिज के लिए चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है आने वाले टाइम में, तो उसके लिए मैं पैसा जोड़ रहा हूँ। इमरजेंसी फंड है, उसके लिए जोड़ रहा हूँ। मुझे अपनी वेल्थ जो है वो क्रिएट करनी है, उसके लिए हो गया। लाइफ वैल्यू एस्टिमेशन है, ये सब चीज़ें हो गई। या अगर आप लोगों का कोई पर्सनलाइज्ड गोल है जो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोगों के लिए सामने जो है वो नहीं आ रहा। मान लो आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, तो वेकेशन पे जाने के लिए आप कहते हो कि मैं 2 साल बाद मैं वर्ल्ड ट्रिप मारना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा। आपने मान लिया कि भाई मुझे चाहिए चाहिए लगभग 50 लाख रुपए, तो फिर आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब मेरी वाइफ की एज अभी फ़िलहाल है 28 ईयर्स की, तो मैं यहाँ पर 28 ईयर्स कर देता हूँ। तो रिटायरमेंट के लिए मुझे चाहिए, और अभी उनका मंथली खर्चा जो है वो है मान लो 25,000 रुपये। ठीक है, एजम्पशंस हैं, इसको हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 12% हम एक्सपेक्टेड रेट लेके चलते हैं, 12 की जगह हम 15 कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं कहता हूँ कि 80 साल तक वो मतलब जीने की, 85 साल तक जीने की उम्मीद है। रिटर्न्स ऑन रिटायरमेंट की डी, यानी कि जो मेरा, जब मेरी रिटायरमेंट हो जाए, यानी कि 60 की एज में मेरी रिटायरमेंट होगी मान लो, तो उसके बाद मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर, अभी जो है मैं 15% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊँ ना, तो मैं अपने पोर्टफोलियो पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं चाहता हूँ सिर्फ 8% के हिसाब से मेरी जो रिटर्न है वो मेरे को मिलता रहे। इन्फ्लेशन क्या चल रही है पोस्ट रिटायरमेंट, यानी कि जब तक मैं वर्किंग हूँ तब तक मेरी कितनी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और जब मैं रिटायर हो जाऊँगा उसके बाद कितनी इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी मेरी किटी जो है मुझे रिटायरमेंट के टाइम पर चाहिए होगी 3,86,95,000 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 3,87,00,000 रुपये मुझे चाहिए होंगे 31 साल और 11 महीने के अंदर। तो ये हम एजम्पशंस को कर देते हैं, और मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें को जो है, यहाँ पर मैं अपना कस्टम नेम भी लिख सकता हूँ कि भाई ये पैसा जो है मैं अपनी माय रिटायरमेंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसे माय रिटायरमेंट पर कर दिया और ऐड दिस कर दिया, यहाँ पर ऐड किया। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यू देखते हैं, व्यू करा हमने टोटल पोर्टफोलियो, लेकिन अभी तक मैंने इसे मैप नहीं करा कि मेरे इस चीज़ के अंदर जो है वो मेरी मैपिंग हो जाए। अब मैं यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को जो है वो मैप कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरा जो मैंने अभी HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अंदर लगा रखा है, उसके अंदर 100% जो है मेरी मैपिंग जो है वो इसके अंदर हो जाए। तो सेव किया, सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी ना, सारी की सारी मेरे इस रिटायरमेंट फंड के अंदर चली गई है। मतलब जो भी था मेरा पैसा जो लगा हुआ था वो अब मेरा यहाँ रिटायरमेंट के लिए चला गया है। तो अब हम व्यू मैप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि योर नीड्स में हमारा आ गया कि भाई मेरे को 25,000 की मंथली
एक्सपेंडिचर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स है, 8% रिटर्न ऑन किटी है। अभी आप देख सकते हैं 15,366 रुपये है। मेरा टारगेट मई 2056 तक है 3.87 करोड़ का। तो अभी मुझे इसके लिए प्रोजेक्टेड वैल्यू जो है 13.34 लाख रुपए और चाहिए। यू नीड एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। अब या तो मैं किस टाइप से कर सकता हूँ कि अभी मैं इसे लमसम डाल दूँ, या फिर मैं यहाँ पर अपनी SIP भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये करना है तो मैं लमसम 4,30,000 डाल सकता हूँ, और या फिर मैं 5,000 रुपये की अपनी SIP क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से मेरा गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने मान लीजिए एक और क्रिएट नीड करी। ये सारी चीज़ें ना हम भी प्रोवाइड करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को किस टाइप से हम चीज़ें, इस टाइप के फीचर्स जो हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, मान लो आप चाहते हो कि मेरे पास ना 1 करोड़ रुपए हो। आज की डेट के 1 करोड़ के हिसाब से मुझे उस टाइम पर 5 साल 7 महीने बाद मुझे चाहिए होंगे 1,38,51,000 रुपये, इन्फ्लेशन वगैरह सब एडजस्ट करके। तो उस टाइम के मेरे वो 1 करोड़ रुपये बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई 1 CR, ठीक है। ये मेरा पहला टारगेट हो गया 1 CR का, और मुझे ये कंप्लीट करना है 6 सालों के अंदर। तो ये मैंने अपना क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम चेकआउट कर सकते हैं, योर नीड्स में हम गए। तो देखिए ये तो मेरा था पहले वाला जो मैंने माई रिटायरमेंट लगाया था, और ये मेरा पहला 1 CR था जिसमें अभी तक मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई भी मैपिंग नहीं करी। तो इसके लिए मुझे अब क्या चाहिए, एडिशनल मंथली SIP। आप देख सकते हैं कि 1,55,000 रुपये की SIP चाहिए 6 सालों के अंदर मुझे, अगर 1 करोड़ बनाना है। या फिर लमसम जो है मुझे 81 लाख रुपए का लगाना होगा, तब जाके मेरे 6 साल बाद वो 1.39 करोड़ बनेगा। तो इस टाइप से आप जो है ना अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है ना एक दिशा मिल जाएगी। और चाहे तो डिलीट नीड भी कर सकते हैं, बट वो एक बार अगर आप कर लेंगे तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और ये पता आप लोगों को कैसे चीज़ पता चलेगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो आपको पता चलेंगी जब आप अपने पोर्टफोलियो का ना रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करते रहेंगे या करवाते रहेंगे। जैसा मैं आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने क्लाइंट्स का हर क्वार्टरली बेसिस पर कोशिश करूँगा, क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेसिस पर मैं उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करता रहूँ, ताकि मुझे पता चले कि वो उनका काम जो है वो किस टाइप से चल रहा है, किस टाइप से उनकी प्रोग्रेस चल रही है, उनके फंड्स किस टाइप से चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता रहूँगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ से भी ट्रैक कर सकता हूँ कि देखिए आप लोगों ने, मान लीजिए मैंने अभी अपना वाइफ का पोर्टफोलियो ट्रैक किया, तो मैं यहाँ पर उनके हिसाब से चेक कर सकता हूँ कि उन्होंने एक नीड बना रखी है, जिसमें उन्होंने बना रखा है कि भाई मेरे को हम यहाँ पर व्यू करते हैं। तो मैं उनकी व्यू कर सकता हूँ कि भाई उन्होंने अपना रिटायरमेंट के लिए बना रखी है, अपना 31 साल 11 महीने के अंदर उनको चाहिए, कितना चाहिए, 3.87 करोड़। और उनके पास अभी फ़िलहाल करंट वैल्यू चल रही है 15,366 रुपये की। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ से अपना सेटअप क्रिएट करके आप लोगों के लिए भी बना सकता हूँ, कि आप लोगों की चीज़ों को जो है ना मैं एक जगह पर मैप कर दूँ, ताकि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम करते रहें और अपने गोल के हिसाब से काम करते रहें। देखिए जब भी आप मान लीजिए घर से निकलते हैं, तो आपके माइंड में एक डेस्टिनेशन होती है ना कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर जाना है। ऐसा तो नहीं कि भाई चलो गाड़ी उठाए और चल पड़े, बस देखी जाएगी जहाँ पे रास्ता लेके जाएगा या जहाँ पे कुछ ऐसा है। नहीं ना, ऐसा तो कभी नहीं करते। आप हमेशा ये कहते हो कि मान लो यहाँ से मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, या यहाँ से मैंने हरियाणा जाना है, या यहाँ से मैंने आगे MP जाना है, कहीं भी जाना है तो अपनी एक डेस्टिनेशन माइंड में सेटअप होती है ना। गोवा जाना है, मनाली जाना है, शिमला जाना है। तो इसी टाइप से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो भी आपका एक गोल होना चाहिए कि भाई मैं अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या मैं अपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो आपका जो है ना एक माइंड में गोल रहेगा कि हाँ भाई मुझे इस टारगेट के लिए जाना है। और जब आप अपने माइंड में टारगेट रखेंगे ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी सही रहेगी, आपको ट्रैक भी पता लगता रहेगा कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और यही सारे फीचर्स जो हैं हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या मेल ID मिल जाएगी, आप वहाँ पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना फ्री म्यूचुअल फंड का हेल्थ चेकअप चाहते हैं कि किस टाइप से करवाना है, कैसे करवाना है, बस एक OTP लेते ही आपका सारा हम हेल्थ चेकअप जो है ना म्यूचुअल फंड का वो हम कर सकते हैं ईजिली। एक OTP की बात है, और उसके बाद आपका सारा पता चल जाएगा कि, और उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो का ट्रैक रख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिए जैसे ये मेरा दूसरा क्लाइंट है,
तो इसके लिए अब मैं ना अपना बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए भी उसकी इन्वेस्टमेंट को भी हम यहाँ पर मैप करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस टाइप से यहाँ पर क्लिक करना है, गो। फैमिली नीड बनाना चाहते हैं ना उनके लिए, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई उसकी फॉर एन एग्जांपल हम परचेज ऑफ होम कर देते हैं। परचेज ऑफ होम के लिए उसको मैं कहता हूँ कि आज चल रहा है मई ख़त्म हो गया, उसके लिए हम कहते हैं कि 5 साल का टारगेट रखते हैं। तो 2029 तक हम उसका टारगेट रखते हैं, और फरवरी के महीने तक या चलो मार्च के महीने तक उसको चाहिए अपने घर के लिए कम से कम 50 लाख रुपए आज के कॉस्ट के हिसाब से। तो उस टाइम 4 साल 9 महीने बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 65,95,000। एजम्पशंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम लेते हैं कि 13% का हमारा रिटर्न मिलेगा और 6% होगी हमारी इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ पर करते हैं, इसका नाम रखते हैं मेरा अपना घर। इस टाइप से हमने यहाँ पर उसके लिए एक नीड क्रिएट कर दी मैंने दूसरे अपने क्लाइंट के लिए। ऐड पर क्लिक किया और यहाँ पर अब हम मैप इन्वेस्टमेंट देखेंगे। तो अभी तक 4,116 रुपये लगे हुए हैं जो कि अभी तक अनमैप्ड पड़े हैं। तो अब हम इन्हें मैप करेंगे। यहाँ पर जो है मैं ये 4,116 रुपये में से मैं कहता हूँ कि 50% जो है यहाँ पर इसके लिए लग जाए। तो यानी कि 2,058 रुपये जो है यहाँ पर लग गए, मैप हो गए। और उसके बाद बाकी बचे 2,058 रुपये और, क्योंकि 4,116 की वैल्यू है। तो उसके लिए हम किसी और गोल में भी सेटअप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर हम 50% भी डालते हैं तो वहाँ पर हम इस टाइप से इसके अकॉर्डिंग जो है काम कर सकते हैं। बट मैं फ़िलहाल यहाँ पर वापस से चेंज करके 100% कर देता हूँ। तो ये हो गया 100%। और इस टाइप से मैं अपने क्लाइंट्स के लिए उनके जो गोल है वो सेट कर सकता हूँ कि आप लोगों से जैसे मैंने बात करी, कांटेक्ट किया, आपसे बात हुई, तो आपने कहा यार मेरे को ना इतने टाइम बाद मुझे अपना घर लेना है, या मैं चाहता हूँ कि 5 साल बाद ना मैं अपनी 15 लाख की गाड़ी ले लूँ। 15 लाख की गाड़ी ले चलो, एक इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपको बनाना है। योर नीड्स पर गए और इसे हम कर देते हैं कैंसिल, नीड किया हमने। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो अपनी बनानी है, मान लो आप कहते हो कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, और गाड़ी चाहिए मुझे 15 लाख, आज की डेट के जो 15 लाख है ना उसकी गाड़ी चाहिए। और कब चाहिए, मैं कहता हूँ भाई मुझे 3 साल बाद गाड़ी चाहिए अपने 15 लाख रुपए की। तो 2024 चल रहा है, 25 26 27 3 साल बाद, और हम मई के महीने में ही लेकर चलते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है मेरा मान लो 13.5%, और इन्फ्लेशन चलेगी यहाँ पर 6% के हिसाब से। और यहाँ पर इस गोल को रखते हैं हम मेरी ड्रीम कार। ये हो गया मेरा गोल सेट, ऐड किया मैंने इस टाइप से। तो ड्रीम कार के लिए हमने यहाँ पर मैप करने हैं इन्वेस्टमेंट्स को। अब यहाँ पर हम करेंगे इस टाइप से मैप अपनी इन्वेस्टमेंट। 100% हमने पैसा जो है जो भी हमने लगा रखा है वो कर दिया हमने माई ड्रीम कार के लिए। एलोकेशन डन सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो जो है वो मैप हो गया। अब मेरे पोर्टफोलियो को एक दिशा मिल गई है कि ये पैसा जो है मेरा कहाँ पर किस वजह से जा रहा है। तो अब आप जब भी अपना यहाँ पर ई वेल्थ चेक करेंगे ना, तो फैमिली नीड्स में आप यहाँ पर इस टाइप से चेक कर पाएंगे कि भाई जो पैसा है वो मेरा कहाँ के लिए जा रहा है। हमने किया व्यू, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा ड्रीम कार के लिए 15 लाख चाहिए आज की डेट के हिसाब से। तो इसके लिए अभी आपका जो है गोल पीछे चल रहा है। आपका मई 2027 तक आपका गोल है 17.78 लाख, 17.78 लाख, और अभी आपने डाल रखे हैं केवल 4,116 रुपये, जबकि प्रोजेक्टेड वैल्यू आपकी होनी चाहिए थी 91,000 के आसपास की। तो अब आपको क्या करना होगा, इस गोल तक पहुंचने के लिए आपको मंथली SIP करनी होगी 39,615 रुपीज़ की, या फिर आपको आज की डेट में लमसम डालना होगा 11,65,800 रुपये का। अगर आप ये 11,65,800 डालेंगे तो आपका गोल जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ पर इस टाइप से वन टाइम आपने 12 लाख रुपए 11.5 लाख के आसपास जो भी अमाउंट है वो डाला, और उसके बाद आपको बस बैठना है और अपने रिटर्न्स का मज़ा लेना है, और उसके बाद आपका गोल जो है मई 2027 तक अचीव हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी SIP जो है 2,000 रुपये की लगी हुई है, लेकिन अभी भी मुझे एडिशनल SIP 39,615 की लगानी पड़ेगी, तब जाके मेरा गोल जो है ये अचीव होगा। बस इतना सा छोटा सा काम करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है एक दिशा मिल जाएगी। आप जो है यहाँ पर आराम से एक गोल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों की हेल्प करने के लिए, मैं तो आप लोगों का पूरा साथ दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कभी गोल से भटक गए तो मैं हूँ ना आप लोगों को गोल याद दिलाने के लिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ क्रिएट करेंगे हमारे साथ, मैं आप लोगों का गोल पहले सेट कर दूंगा आपसे बात करके, आपसे डिसाइड करके कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और उसके बाद जब हम गोल सेट कर देंगे तो फिर हमारा बार बार ना ये माइंडसेट हट जाता है हमारा। एक तो माइंडसेट डिसिप्लिन हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे माइंड में से ये चीज़ें हट जाती है कि भाई मार्केट गिर गई तो क्या करूँगा, मार्केट बढ़ गई तो क्या करूँगा, क्या मुझे इस टाइम पैसा लगाना चाहिए या क्या मुझे इस टाइम पैसा निकाल लेना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैप करना है किसी न किसी टारगेट, किसी न किसी गोल के साथ। और अगर आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके जो आप सेविंग्स कर रहे हैं ना, जो आपने काम कर रखा है, जो भी पैसा जोड़ रखा है, उसको एक दिशा मिलेगी, एक टारगेट मिलेगा, एक गोल मिलेगा, जिसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है ना और भी एफर्टलेस तरीके से एनहांस होने वाली है। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है, जिससे भी आप काम करवा रहे हैं, उसके साथ देखें कि क्या आपको ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं। क्योंकि ना पता क्या होता है, गाड़ी खरीदना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, उसके पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब चीज़ें भी हमारे को बैक ऑफ माइंड में काम करती रहती हैं। क्योंकि गाड़ी तो हमने एक बार ले ली, लेकिन उसे चलाना तो 15 साल होता है ना। और 15 साल में हमारे को उसकी कितनी बार सर्विस करवानी पड़ेगी, कितने बार उसके पार्ट्स बदलवाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड तो आज की डेट में हर कोई सिलेक्ट कर लेगा कि टॉप म्यूचुअल फंड कौन सा है, किसमें हमारे को पैसा लगाना है। लेकिन उसके बाद क्या, क्या आपको ऐसी सर्विसेज मिलेंगी, क्या आपका पोर्टफोलियो जो है रेगुलर बेसिस पर रिव्यू होता रहेगा, क्या आपको नए एनएफओस के बारे में गाइडेंस मिलती रहेगी कि इनमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा क्या मार्केट सिचुएशन इस टाइम ऐसी चल रही है कि आपको अपना पैसा जो है वो वहाँ से निकाल कर डेट में लगाना है, इक्विटी से निकाल कर या हाइब्रिड में लगाना है। तो ये सारे आपको गाइडेंस मिल रही है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। और अगर नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग आज ही हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप हमारे को व्हाट्सएप करें, आप हमारे को मेल करें, हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है, जो भी गलत चल रहा होगा, जैसे रिव्यू करेंगे हम, तो उसके बाद जो भी चीज़ों की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो यार देख लो, पाप लगेगा फिर। क्योंकि जब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, हमारे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और फिर मैं आप लोगों की आगे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस कैसे बना पाऊंगा। तो इसलिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग, किसी और एफर्टलेस तरीके के साथ, जिसमें आप लोगों की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है एनहांस हो सके। तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।